ठीक है। तो देखो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है मेन चीजें कि हम सबसे पहले डायोड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो डायोड इक्वेशन जो है ना ये डिराइव होके आता है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही प्रकट हो गया है, ये बेसिकली डेरिवेशन से आता है। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये जो I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू वी अपॉन ईटा ईटा के टी माइनस वन, ये है आपका। ठीक है ना, तो आई नॉट जो है इसमें, आई जो है क्या है, डायोड करंट, मतलब डायोड में कितनी करंट फ्लो होगी इंडिकेट करता है डायोड करंट। आई नॉट क्या इंडिकेट करता है आपका, आई नॉट इंडिकेट करता है आपका लीकेज करंट को। किसको इंडिकेट करता है, लीकेज करंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और आपका जो ईटा है, ईटा ईटा की दो वैल्यूज होती है, वन या फिर टू। वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो डायोड है वो किस टेक्निक से बनाया गया है। ठीक है ना, जो मतलब किस टेक्निक से बनाया गया उस पर डिपेंड करता है। मतलब दो ही वैल्यूज होती हैं। अगर आपका ईटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, इट मींस कि ईटा की वैल्यू वन है, आपको वन एज्यूम करना है। ठीक है, अगर ईटा की वैल्यू दी रहती है तो दी रहेगी वन या टू। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यू हैव टू एज्यूम कि जो ईटा की वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। ओके, तो ईटा की वैल्यू वन या फिर टू हो सकती है। अच्छा, के जो है आपका, ए इंडिकेट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। टी जो होता है ना, टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है ना, आपको पता है टेम्परेचर जो होता है उसको सेल्सियस में, केल्विन्स में, बहुत सारे उसमें मेजर करते हैं। तो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो क्यू है ना, क्यू तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है ना, जिसको ई से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम का जो चार्ज होता है। ठीक है, और V जो होता है आपका, डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है ना, वो होता है V। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका क्या होता है, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डायोड इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज इसको समझने से पहले, इस इक्वेशन को समझने से पहले एक चीज आपको ध्यान से ये देखना है कि जब डायोड, अगर आपका, हम किस टाइप के डायोड की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जो पीएन जंक्शन डायोड होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपके ऐसे इधर पी टाइप मटेरियल होगा, इधर एन टाइप मटेरियल होगा। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम जैसे अब ये पीएन जंक्शन डायोड को ना हम सर्किट में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका कि पीएन जंक्शन को हम किस रीजन में कैसे कनेक्ट करें, फॉरवर्ड बायस करें, फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, बायस का मतलब क्या होता है ना कि हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, उसको हम बायस बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक पहला तरीका है फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारे पास सपोज करा बैटरी है, ये हमारे पास अगर बैटरी है, ठीक है ना, ठीक है, ये सपोज करो मेरे पास एक बैटरी है, ऐसे ऐसे करके एक बैटरी है। अब क्या है ना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और निगेटिव टर्मिनल ये है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूं, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं डायोड के पी टाइप वाला जो टर्मिनल है, मतलब पी टाइप वाला जो साइड है, उससे कनेक्ट कर दूं अगर, ठीक है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं डायोड के पी टाइप वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, और बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल डायोड के एन टाइप वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो इस टाइप की बायसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी में, कोई भी बैटरी होगा उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो भी डायोड होगा पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन का मतलब क्या है कि एक पी टाइप वाला होगा, पी टाइप साइड होगा, एक एन टाइप साइड होगा। तो जो पी टाइप वाला साइड होगा उसको मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो एन टाइप वाला साइड है वो किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, तो ये डायोड कैसे काम कर रहा है, अभी फॉरवर्ड बायस में है। हम क्या बोलेंगे कि दिस पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस होता है रिवर्स बायस का। दूसरा केस है आपका रिवर्स बायस का। ठीक है, अब रिवर्स बायस में क्या होगा, देखो रिवर्स बायस में आपका सपोज करा कि मैं इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, रुक जाओ। ये जो आपका डायोड है ऐसे, ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा कि रिवर्स बायस में क्या होगा कि जो बैटरी है ना, बैटरी हम पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे।
किससे कनेक्ट कनेक्ट करेंगे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और एन साइड को किससे करेंगे? पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल से। वेट, एन एन टर्मिनल को कैसे करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपका जब भी बैटरी बनाओगे आप तो ऐसे इंडिकेट करोगे, निगेटिव और पॉजिटिव, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि बैटरी बना दिया और कुछ इंडिकेट, ये प्रैक्टिस में लाना है आपको, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या करेंगे हम? जो पी टाइप वाला टर्मिनल है उसको किस बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे? निगेटिव टर्मिनल से। और जो एन टाइप वाला टर्मिनल है उसको बैटरी के किस साइड से कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, तो ये आपका दो तरीके का आपका मतलब बायसिंग स्कीम्स हो गया। एक तो फॉरवर्ड बायस में डायोड ऐसे दिखेगा, ऊपर वाला ये वाला फॉरवर्ड बायस है, नीचे वाला क्या है? रिवर्स बायस है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके होते हैं डायोड को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करने का, मतलब दो ही टाइप से हो सकता है कनेक्शन, ठीक है ना। कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम किसने कनेक्ट कर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से कर दें। तो अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। फॉरवर्ड वर्ड का मतलब ही समझ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अब ये जो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, एक चीज हम लोग आते हैं फिर से पीएन जंक्शन पे, रुक जाओ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। वेट, ठीक है, ये आपका क्या है? पीएन जंक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब इसको मेरे को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा तो क्या करूंगा मैं? ध्यान से देखते रहो, इसको मैं कैसे बैटरी कौन से टर्मिनल्स कनेक्ट करूंगा पी टाइप को? किस? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से किया। और एन साइड को किससे करूंगा? निगेटिव से करूंगा। नेगेटिव। ऐसे कुछ होगा आपका, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि बैटरी मैं ऐसे ही बनाऊं, बैटरी मैं सिंपल ऐसे ही बना सकता था, लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक्चुअल नेम क्या है? इसका बोलते हैं सेल, ठीक है ना। और ऐसे कई सेल मिला के क्या बनाते हैं हम लोग? बैटरी बनाते हैं। तो कहीं अगर ये भी अगर ऐसे भी हो तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं क्लियर कट बनाने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं हो तो बोलोगे नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, बट बैटरी एक्चुअल में ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये बैटरी है और ये नीचे वाला सेल है, ओके। तो अब देखो ध्यान से, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है आपका? फॉरवर्ड बायस है। कौन सा है? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में होगा क्या? ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या होगा, ये जो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? ये जो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स, होल्स होते हैं। ठीक है ना, होल्स होते हैं, ठीक है। पी टाइप में, पी टाइप अगर लिखा ही नाम है तो मेजर मेजर चीज इसमें क्या होगी? मेजर चीज इसमें पॉजिटिव होगा, होल्स होगा, ठीक है ना, होल्स होगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बताओ। रिपेल। रिपेल और करेगा। रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या है? देखो, जैसे ही हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, जैसे ही पीएन जंक्शन को हम बनाते हैं तो क्या यहाँ पे बन जाता है? इस रीजन में क्या बन जाता है? डिप्लीशन लेयर बन जाता है। अब वो डिप्लीशन लेयर क्या करता है कि जो भी इधर का होल है इस साइड में इसको जाने से रोकता है। समझो मेरी बात को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैरियर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी मैं बताया था, ठीक है। जैसे ही ये बैरियर बन जाएगा, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन का फिर क्या होगा? इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इसमें,
ये तो स्पेस चार्ज रीजन बन गया। तो ये क्या करता है, रीजन कैसा काम करेगा कि जो भी होल होगा ना इसको इस साइड जाने से रोकेगा, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। नॉर्मली अगर मैं सपोज कर बैटरी नहीं लगाता हूं तो क्या करेगा ये इस होल को इस साइड नहीं जाने देगा। जो आसपास के होल थे और इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में क्या हो गए, Recording in progress. आपस में वो रिकम्बाइन होके न्यूट्रल हो गए। लेकिन अभी क्या होगा, जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने अगर सपोज करा बैटरी नहीं लगाई है तो उस केस में क्या होगा, ये जो होल होगा इस साइड नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हो गया, आपका बैरियर बन गया एक, ठीक है ना। बैरियर क्यों बना, क्योंकि डिप्लीशन लेयर है, वो तो आपको रोकेगा इस होल को इधर जाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज लगाओगे, कहाँ पे वोल्टेज लगाओगे, पी टाइप पे एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो जो ये पॉजिटिव वोल्टेज है वो इस होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इस सारे होल को किधर रिपेल करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा, ठीक है ना। आपको पता है ना कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है ना। तो ये जब ये धक्का देगा तो क्या होगा, ये जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब इसको इतना पावर मिल जाएगा, इस होल को, यहाँ पे जो होल है इसको इतना पावर स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि वो क्या करेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को यहाँ से पार करके यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. समझ रहे हो। अब ये पोटेंशियल बैरियर को पार करके होल चला गया। अब आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो ये जो सारे होल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इधर इधर चले गए, ये सारे क्रॉस कर गए बैरियर को। जब बैरियर को क्रॉस कर गए तो देखो सर एक बार और रिवीजन कर दीजिएगा। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार और रिवीजन कर। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तो नेट पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कितना ही करूंगा, बीच में रोक के तुम ऐसे बोलोगे तो फिर सर ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए। जो भी आपके होल्स होंगे वो क्या होंगे, बैरियर को क्रॉस करके किधर चले जाएंगे, एन साइड में चले जाएंगे। और देखो एक चीज, जब ये एन साइड में जाएंगे, यहाँ पे जो होल्स इधर आ गए, अब उसके लिए क्या है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है ना, वो वेट कर रहा है। जैसे ही होल आएगा इधर, वो क्या करेगा, वो होल सीधे आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उस होल को। मतलब क्या होगा, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है कि होल यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, पोटेंशियल बैरियर को पार किया। बैरियर को पार क्यों करेगा, क्योंकि बाहर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बेसिकली जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, हमने बताया था, ठीक है ना। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होता था, फोर्स होता था, ठीक है ना। फोर्स ही तो होता है। वर्क डन जो होता है, मतलब जो किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने में जो भी वर्क किया जाता है वही तो होता है वोल्टेज। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, इस होल पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा। अब जब वो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये होल इस जंक्शन जो भी पोटेंशियल बैरियर है या फिर डिप्लीशन लेयर है उसको क्रॉस करके इधर चला आएगा। और इधर जैसे ही आएगा तो बाहर यहाँ पे तो निगेटिव है, ये क्या होगा, इधर आके इस टर्मिनल से इधर चिपक जाएगा निगेटिव साइड पे, और यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ से होल, यहाँ से एक्चुअल में तुम देखो, इमेजिन करो, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से किस टाइप के चार्ज निकल रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज निकल रहे होंगे, ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा होगा, ये चार्ज यहाँ गया, अब ये इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या किया, इसने फोर्स किया। और ये जैसे इसमें मान लो सपोज करा कि इससे कुछ चार्ज निकले, पॉजिटिव चार्ज, वो चार्ज क्या करेंगे, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को फोर्स करेंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग ये वाला भी जो पॉजिटिव चार्ज था जो बैटरी से निकला है वो भी इधर आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि इधर निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव का वेट कर रहा है कि जैसे ही वो आएगा वो क्या करेगा, इसमें चिपक जाएगा, ये चिपक के फिर कंप्लीट कर देगा सर्किट। तो जब चार्ज बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला और यहाँ पहुंच गया, तो मतलब क्या हो गया, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब उसमें क्या हुई, करंट फ्लो हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस समझो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है, आप इतना ज्यादा मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा आप मतलब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करते हो, जो क्या करता है, इस पोटेंशियल बैरियर को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। और ब्रेक करके मतलब पोटेंशियल बैरियर को एक्चुअल में होता क्या, देखो जब वेट जो होता क्या है ना, जब फॉरवर्ड बायस अगर आप करोगे ना, फॉरवर्ड बायस करोगे ना, उस केस में ना ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब फॉरवर्ड बायस जब भी आप करोगे तो जो भी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर जो है इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रिड्यूस होने का मतलब क्या है, जितना प्रेजेंट रहेगा उतना ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। आप ऐसे एग्जैक्टली नहीं, इसको मैं अभी जब हम लोग निगेटिव मतलब रिवर्स बायस पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा ये चीज। मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या, देखो ये जो डायोड होगा, मतलब मैं बोलूं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, और वो वोल्टेज का नेचर क्या है, वो वोल्टेज क्या कर रहा है, डायोड को फॉरवर्ड बायस में कर दे रहा है। और फॉरवर्ड बायस में जैसे ही होगा वो क्या करेगा, जो अभी मैंने प्रोसेस बताया उसके थ्रू एक फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होगी। ये तो फॉरवर्ड बायस की कहानी हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है ना, ऐसे ही हमारा अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं, देखो ध्यान से, दूसरा केस है हमारा रिवर्स बायस का, रिवर्स बायस, ठीक है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, पी टाइप के टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी के निगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। और नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखो। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब जो पी टाइप में होल्स हैं, ठीक है ना, होल्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव टर्मिनल है तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो चार्ज होगा निगेटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहा होगा। यानी जो होल्स हैं वो क्या होंगे, इस साइड अट्रैक्ट होंगे ना, इस साइड में। मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो ए निगेटिव टर्मिनल है, तो होल्स अभी क्या होगा, होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। ये आपका होल्स है पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो होल्स किधर अट्रैक्ट होंगे, इधर जाएंगे, सारे होल्स किधर मूव करने लगेंगे, इधर मूव करने लगेंगे। जैसे ही ये होल इधर मूव करने लगेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड मूव करेगा, मतलब इधर मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये वायर के थ्रू ऐसे आने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब ऐसे मैं मान लो इस होल को मैं हटा दूं, मैं सपोज करा कि इस होल को हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ठीक है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन हटा दूं, इलेक्ट्रॉन हटा दूं, ऐसे सारा चीज। अब ये जो रीजन है ना, आप ध्यान से देखो, ये जो रीजन है ना, ये भी क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन ही बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, फ्री चार्ज है ही नहीं, तो फ्री चार्ज नहीं है तो क्या हो गया, ये जो रीजन है ये भी क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। मतलब क्या था, जो पहले फॉरवर्ड बायस वाले केस में डिप्लीशन रीजन था, फॉरवर्ड वाले केस में, अब उससे ज्यादा, उससे चौड़ा बना डिप्लीशन रीजन कि पतला बना, ये बताओ। चौड़ा रहेगा। चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उससे चौड़ा बन रहा है। हाँ, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है रिवर्स बायस में, वो क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना। मतलब विड्थ, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो होगा वो क्या हुआ, ज्यादा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ जब ज्यादा हो गई, तो यार तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या हुआ कि अब बेसिकली आप ये देखोगे इसमें तो फ्लो ही नहीं पाएगा ना करंट। बेसिकली अगर आपने ऐसा कुछ किया, तो अब ये जो है इस जंक्शन को कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इससे इधर जाने में बहुत दिक्कत। क्योंकि पहले क्या था, पहले पतला था फॉरवर्ड बायस में, तो इजी था, मतलब जो भी चार्ज था उसको हम बाहर से फोर्स लगा के पुश कर ले रहे थे। लेकिन जैसे ही विड्थ चौड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया, इसमें कंडक्शन क्या हुआ, नहीं हुआ, बहुत ही कम। अच्छा, कंडक्शन होगा क्यों इसमें, मान लो अगर मैं पूछूं कि कंडक्शन कैसे हो सकता है, तो उसका एक रीजन है, ध्यान से देखो। जो एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या था, होल था, याद होगा आपको, याद है ना। एन टाइप एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है, ठीक है ना। मतलब दो चार होल होंगे, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो देखो, अब एन टाइप में होल था, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए वाला इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा है। अब देखो, अब आप पॉजिटिव वाला जो पी, अगर मैं मेजॉरिटी कैरियर की बात करूं, उस केस में तो क्या हो रहा था, बेसिकली ध्यान देखो, मेजॉरिटी कैरियर के केस में क्या हो रहा है कि वो तो करंट नहीं फ्लो करा पा रहा है, ठीक है। अब माइनॉरिटी कैरियर के जो करंट हमेशा दोनों कैरियर से फ्लो हो सकता है, माइनॉरिटी कैरियर से कम करंट फ्लो होगा और मेजॉरिटी कैरियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा चार्जेज होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और कम चार्ज होंगे तो कम करंट फ्लो होगा। तो जैसे पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, होल्स। पी टाइप में बस समझ आ रहा है।
पी टाइप में माइनॉरिटी करियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और एन टाइप में माइनॉरिटी करियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है ना, ये वाला। अब ये जो निगेटिव टर्मिनल है आपका, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। अब ये जो निगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा इधर जाने के लिए, करेगा ना, इधर इस साइड जाने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि क्या करेगा, हाँ धकेलता है, ठीक है ना। तो जब ये धकेलेगा तो कुछ पॉसिबिलिटी होगा कि जब ये फोर्स कर रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ना इधर चले जाएं, पॉसिबिलिटी हो सकता है कुछ चले जाएं इधर। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर मान लो गए, उसके वजह से जो करंट फ्लो हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो रिवर्स बायस में लेकिन बहुत कम होगा, आप समझ ही सकते हो क्यों कम होगा, क्योंकि माइनॉरिटी करंट बहुत कम ही होते हैं ना, कम मात्रा में होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो इस टाइप के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, लीकेज करंट। या फिर इसको क्या और बोल सकते हैं हम लोग, माइनॉरिटी करियर करंट। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, सैचुरेट, रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट। ये ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार सैचुरेशन, सिंपल सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। लीकेज करंट, माइनॉरिटी करियर करंट, रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इसको इंडिकेट हम लोग कैसे कर रहे थे, याद होगा आपको डायोड इक्वेशन, इसको इंडिकेट कर रहे थे हम लोग आई नॉट से। कैसे इंडिकेट कर रहे थे, आई नॉट से, ठीक है। ये समझ में आ गया, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में मतलब क्या है कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड में करंट फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। रिवर्स बायस में बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जब डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूं तो कैसे दिखेगा, देखो जैसे मैं अब डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने ड्रॉ करूं ऐसे, ये आपका ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा वोल्टेज होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा करंट होता है while drawing डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो अब देखो, अब जो वोल्टेज है आपको पता है कि डायोड क्या है ना, जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड था, ये पीएन जंक्शन डायोड था, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर तो बनेगा ही यहाँ पे, जैसे ही आप पीएन जंक्शन बनाओगे। अब आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस ऐसे होगा, ऐसे फॉरवर्ड बायस हुआ, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब ये डिप्लीशन लेयर है, तो क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, ये अपोज करेगा कुछ, ये जो ना आपको याद होगा, ये क्या कर रहा था, एक ब्यूल्टिन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ब्यूल्टिन पोटेंशियल या फिर ब्यूल्टिन वोल्टेज बोलते हैं। तो जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, वो ट्राई करोगे कि इस पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस पोटेंशियल से ज्यादा होगा तभी करंट फ्लो होगी। मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कम है, मान लो उसको मैं लिख रहा हूं वी गामा, ठीक है ना, ठीक है, उस वोल्टेज को बोल रहा हूँ वी गामा। तो वी गामा वो वोल्टेज है जो क्या कर रहा है कि किसके बराबर वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल बैरियर के बराबर वोल्टेज है। जो डिप्लीशन लेयर हुआ है, तो डिप्लीशन लेयर बेसिकली क्या करता है कि एक आपका मतलब बैरियर क्रिएट करता है, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना होगा, वी गामा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वी गामा तक तो जीरो करंट फ्लो होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वी गामा से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करोगे, वैसे ही क्या होगा, आपका करंट बढ़ने लगेगा, करंट ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है, ऐसे करके बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, वी गामा कौन सा वोल्टेज है, वी गामा इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूल्टिन पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब वी गामा की वैल्यू ना ऐसे सिलिकन के लिए आपका 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए अराउंड 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। सिलिकन के लिए कितना होता है वी गामा की वैल्यू, 0.7 वोल्ट। मतलब अगर आपका सिलिकन का अगर डायोड है तो उस पर मिनिमम वोल्टेज आप कितना अप्लाई करोगे, 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करोगे तभी वो डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, तभी उसमें करंट फ्लो होगी। अगर जर्मेनियम डायोड है तो उसमें मिनिमम 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी वो डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इस रीजन को ना हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। इस रीजन को हम लोग, जहां पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे एक्स का भी जो एक्स एक्सिस पे होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस पे होता है वो भी आपका पॉजिटिव होता है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस रीजन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा आपको याद होगा कि रिवर्स बायस में ना, जब हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब क्या हो रहा है कि निगेटिव वोल्टेज, तो जब निगेटिव वोल्टेज में कितना करंट, बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था, बहुत कम करंट ऐसे फ्लो हो रहा था,
ठीक है ना। अब ये जो करंट होता है ना, इस करंट को, ये बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो है, ठीक है ना, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, या फिर इसको लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है ना, ये ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है ना, एक पॉइंट आता है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उस, ये क्या है, ये जो आप, ये जो एक्सेस आप देख रहे हो, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये माइनस वी इंडिकेट कर रहा होगा, और नीचे आपका माइनस आई इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस वी, ये जो वी है एक्स एक्सिस पे तो इस साइड का होगा माइनस वी होगा, ये ऊपर आई है तो नीचे माइनस आई होगा, ठीक है ना। तो आई नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, सैचुरेशन करंट या फिर लीकेज करंट। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत देर तक तो इतना, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाने लगोगे, मान लो रिवर्स बायस का, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जिसपे क्या होगा, डायोड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा उस डायोड को। तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, कौन कैसे किस टाइप का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये देखो ऊपर आपका फॉरवर्ड बायस था, नीचे आपका रिवर्स, ये रिवर्स बायस है, और ये जो आपका है ये वाला, ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि डायोड किस, मतलब कौन से फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस किस में कंडक्ट करता है, कैसे, क्या बताओगे आप, किस रीजन में कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस रीजन में या फिर रिवर्स बायस रीजन में? फॉरवर्ड बायस रीजन में। फॉरवर्ड बायस रिवर्स में। रिवर्स में कैसे कंडक्ट करेगा? रिवर्स में तो बस लीकेज करंट फ्लो हो रही है, पता है, बहुत कम करंट होता है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, नैनो एम्पियर्स के रेंज में होता है, ठीक है ना। ये जो आई नॉट है ना, बहुत कम करंट होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ये बहुत कम करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपका जो हमने डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखा ना, ये आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्रैक्टिकल डायोड का है, कौन से डायोड का है, प्रैक्टिकल डायोड का, प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है ना। वेट, ये आपका प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही अगर मैं आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, सपोज करो कि मैं यही चीज आइडियल डायोड के लिए ड्रॉ कर दूं, आइडियल के लिए, तो आइडियल में क्या होगा, देखो आइडियल में तो पहली बात कि ना, ये जो वोल्टेज वी गामा है ना, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो वी गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आई नॉट की वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई लीकेज करंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब कोई लीकेज करंट नहीं होगा, तो देखो अगर मैं प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, किस कलर से करूं, वेट, रेड से करता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करूं तो क्या होगा, देखो अब वी गामा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब क्या है कि जैसे ही आप कोई वोल्टेज लगाओगे ना, खट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, बहुत कम वोल्टेज, इनफैक्ट 0 वोल्टेज पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब जो आइडियल डायोड होगा वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, देख लो ध्यान से, ये दिख रहा है ना रेड वाला पोर्शन, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि ये जो आपका वोल्टेज है, ऊपर है आपका ये करंट है, ठीक है ना, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। और डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी, यहाँ पे ये वाला ऐसे, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ऐसे, ये बोलेंगे हम लोग आइडियल डायोड के लिए, कौन सा है, आइडियल डायोड है। मतलब क्या होता है, देखो आइडियल डायोड के केस में क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज उसके अक्रॉस 0 होगा, तो जब वोल्टेज 0 होता है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी और वोल्टेज अक्रॉस, उसके अक्रॉस 0 होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो लाइन है आपका वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे लाइन है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका वोल्टेज 0 है, ठीक है ना, इस वोल्टेज 0 है, करंट की वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये लाइन इंडिकेट कर रहा है, और जो ये लाइन है, ये वाला निगेटिव एक्स एक्सिस वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है ओपन सर्किट, क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपन सर्किट, ठीक है। और ये वाला इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में कैसा बिहेव करता है, तो आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट जैसा, ठीक है। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। और आइडियल डायोड रिवर्स बायस में कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के जैसा, ठीक है ना। ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा, उसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी, आप कितना ही वोल्टेज अप्लाई कर लो,
ठीक है ना, यही तो हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं प्रैक्टिकल की भी बात करूं तो देखो आप वोल्टेज पे बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, हमेशा आई नॉट ही है, एक लिमिट तक, ठीक है ना, एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद फिर डायोड क्या होता है, उसमें फिर एक ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है ना। इसमें रिवर्स भी ऐड कर लेंगे, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है ध्यान से। ओके, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा कि डायोड करंट, तो डायोड करंट का जो इक्वेशन है ना, आई इक्वल्स टू आई नॉट e to the power qv upon eta kt minus 1, so you have to just remember it out, ठीक है ना। फॉर टाइम बीइंग आपको याद कर लेना है। अगर इसको आप सॉर्ट करना चाहो तो जो एक टर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, थर्मल वोल्टेज, ठीक है। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं VT से, VT इक्वल होता है KT डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। तो अगर आप ये रख दोगे तो ये इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और ईटा की वैल्यू ले लो 1, अगर ईटा की वैल्यू 1 ले लो तो ये इक्वेशन आप